बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। 6.1 एंड 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 में आपसे कह रहा है आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपको बायनोमियल को बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो हमने 6.2 की थी ना, उसमें हम मोनोमियल को बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, देखो दो ब्रैकेट है आपके पास यहाँ पर, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप? एक ब्रैकेट को तो ऐसे ही रहने दो और दूसरे ब्रैकेट की जो टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई करो। कैसे? मैंने फर्स्ट ब्रैकेट ले लिया 5x, फर्स्ट ब्रैकेट का 5x ले लिया। ये 5x इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर जो साइन यहाँ पर है ना, देखो प्लस का, तो प्लस डाला, 3 लिखा। अब 3 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? बस अब 5x को अंदर इंटू कर दो, तो 5 7 जा 35, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 2 जा 10 और इंटू का x ऐसी है। नाउ 3 7 जा 21 x ऐसी है और 3 को 2 से करेंगे 6। अब इसमें जो लाइक टर्म्स है ना, सिर्फ उनको प्लस करना है, जो कि यही दो हैं लाइक टर्म्स, बाकी और कोई नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 31x और प्लस का 6, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट? सेकेंड पार्ट और समझो और अच्छे से क्लियर होगा, सेम ही है। फिर वही मैंने फर्स्ट वाले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म ली, उसको सेकंड ब्रैकेट से इंटू किया। जो साइन इसमें वही साइन यहाँ लगाया प्लस का। सेकंड टर्म ली, सेकंड ब्रैकेट से इंटू किया। नाउ 2x को अंदर इंटू किया तो 2x स्क्वायर, माइनस 2x को इधर इंटू किया तो 6x हो गया, प्लस 8 इंटू में x 8x, 8 3 जा 24। अगेन इन दोनों लाइक टर्म्स को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, तो प्लस का 2x आ गया मेरे पास और माइनस का 24 आ गया। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट? चलिए थर्ड पार्ट देखिए। तो 7x प्लस वाई है यहाँ पर, बाय का मतलब सेम ही मल्टीप्लाई पता है ना, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5y। तो फिर वही 7x को मैंने फर्स्ट वाले ब्रैकेट का 7x लिया, इसको सेकंड ब्रैकेट से इंटू किया, प्लस लगाया क्योंकि यहाँ प्लस है, y लिखा और सेकंड ब्रैकेट से इंटू किया। अब 7x को अंदर इंटू करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7 5 जो 35 हो गया, x इंटू वाई ऐसी है। y को x से इंटू किया, yx, आप इसे xy भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई इंटू वाई 5y स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको मैं ऐड कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 36xy और यहाँ पर 5y स्क्वायर ऐसी है। क्लियर हो गया? ये था थर्ड पार्ट आपके पास। फोर्थ पार्ट देखिए आपके पास। अब यहाँ पर बीच में माइनस है एक ब्रैकेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कंसेप्ट अभी हम ऊपर समझ के आए हैं, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं हम। अब मैंने पहले ब्रैकेट का a लिया, उसको सेकंड ब्रैकेट से इंटू किया, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है फर्स्ट ब्रैकेट में। फिर 1 लिखा तो 0.1 a स्क्वायर प्लस का 3 हो गया। ठीक है, इसको इससे इंटू करेंगे तो 0.1 a क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर 3a आ गया। 1 को इंटू करोगे तो सेम ही आएगा अंदर, पर यहाँ माइनस है तो ये वाला साइन चेंज होके माइनस का हो गया। क्लियर हो गया? ध्यान से देखो, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, लेकिन इसको एक ऑर्डर में लिख दो। पहले क्यूब वाला लिखो, फिर स्क्वायर वाला लिखो, फिर जिस पे पावर 1 है वो, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर। पर इसमें कोई भी ऐड और लेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ पर लाइक टर्म्स नहीं है। क्लियर? चलिए फिफ्थ वाला पार्ट देखो। 3x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर है आपके पास, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म ली, उसको सेकंड ब्रैकेट के साथ इंटू किया, देन सेकंड टर्म को भी सेकंड ब्रैकेट के साथ इंटू कर दिया। ठीक है, तो 3x को इसके साथ इंटू करेंगे तो 6x की पावर 4, 3x को इसके साथ इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो 3y की पावर 4 आ जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं,
पहले मैंने पावर 4 वाले लिख दिए, अब लाइक टर्म्स इन्हें प्लस कर देती हूँ, 11 आ गया। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसी है, वेरिएबल्स कभी ऐड नहीं होते, सिर्फ नंबर्स ऐड होते हैं, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर। 6th पार्ट में आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है, तो 3/5x प्लस 1/2y है, मल्टीप्लाई में 5/6x प्लस 4y। सेम कंसेप्ट लगाना है, पहली टर्म ली, सेकंड ब्रैकेट ले लिया, सेकंड टर्म ली फर्स्ट ब्रैकेट की और सेकंड ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, नाउ अब हम इसको अंदर इंटू कर सकते हैं। तो देखो, जब इसको इससे इंटू करूंगी तो 5 से 5 तो कट जाएगा, है ना। ऐसा करते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने क्या किया है। अभी मैंने इंटू नहीं किया, सिर्फ आपको इंटू करके दिखाया कि ऐसे हमें इंटू करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कट हो रहा है इसीलिए। क्लियर। अब देखो, 5 से 5 कट गया, इसको इससे काट दिया 2, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर सिर्फ x बचा 2, तो एक्स स्क्वायर और नीचे 2 आ गया। यहाँ कुछ नहीं कट हो रहा, तो 3 4 जा 12 xy और नीचे 5 आ जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं कट हो रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5xy और 6 2 जा 12 हो गया। इसको इससे काट दिया 2 पे, तो यहाँ पर आ गया 2y स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 2y स्क्वायर एक साथ लिख दिया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन इन्हें मैं प्लस नहीं कर सकती क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो मुझे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ 12 से इंटू कर दिया ताकि 60 बन जाए, और यहाँ पर 5 से इंटू कर दिया ताकि यहाँ भी 60 बन जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12 हो गया 144xy, 5 इंटू 12 60 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 12 इंटू 5 60 हो गया। अब ये दोनों प्लस हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स बन गई हैं और इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो 5 + 4 9, 2 + 4 6 और 1 ऐसी है 169 और नीचे आ जाएगा 60। तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 6। तो हर तरीके के क्वेश्चन हैं आपके पास इसके अंदर, रैशनल नंबर में भी है, डेसिमल में भी है, कि आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। तो x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 एक ब्रैकेट में है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में है। x की पावर 6 को सेकेंड ब्रैकेट से इंटू किया, फिर माइनस लगाया क्योंकि यहाँ माइनस था, y की पावर 6 को सेकेंड ब्रैकेट से इंटू कर दिया। तो इसको इससे इंटू करोगे तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग गया, x की पावर 8 आ गया। इसको इससे इंटू करोगे तो x की पावर 6 y की पावर 2 आ गया। इसको इससे इंटू करोगे तो y की पावर 6 x की पावर 2 आएगा। बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया और यहाँ y की पावर 8 आ गया। सब अनलाइक टर्म्स हैं, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर में इसको लिखना, ध्यान रखना। कई बार हम लोग ऐसा कर देते हैं कि हम क्या करते हैं, इन दोनों को लाइक टर्म समझ लेते हैं। नहीं, वहाँ x की पावर 6 है और वहाँ x की पावर 2 है, तो वो अनलाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में आप पे और 3a प्लस का 2b एक ब्रैकेट में है। फिर वही एक्स स्क्वायर को पहले 3a प्लस 2b से इंटू करूंगी और वाई स्क्वायर को 3a प्लस 2b से करूंगी। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3a वाई स्क्वायर प्लस 2b वाई स्क्वायर। सब अनलाइक टर्म्स है, तो आप इसे यहीं पर ही छोड़ दो और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 9th क्वेश्चन है आपके पास, माइनस का 3d। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, तो आप डायरेक्ट माइनस का 7f लिख सकते हो इसे, और इसको 5d प्लस f से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ नहीं थी, न्यूक था ये बाकी के पार्ट से। क्लियर। नाउ माइनस के 3d को 5d प्लस f से इंटू करेंगे और माइनस के 7f को 5d प्लस f से इंटू करेंगे।
इसको अंदर इंटू करोगे तो माइनस का 15d² और माइनस का 3fd आ जाएगा। नाउ यहाँ पर 7 5 जा 35 हो गया, fd ऐसी है, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो गया तो 7f² हो गया। ये दोनों लाइक टर्म्स है, सॉल्व हो सकती हैं। पहले मैंने स्क्वायर वाली टर्म्स लिखी है -7f। अब देखो 3 और 35 दोनों माइनस का है तो प्लस होगा पर साइन माइनस का लगेगा। क्लियर? चलिए 10th पार्ट है अब आपके पास। (0.8a माइनस 0.5b एक ब्रैकेट में, डेसिमल वाला है ये, 1.5a माइनस का 3b दूसरे में। करेंगे वैसी 0.8a को 1.5a माइनस 3b से इंटू करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के 0.5b को 1.5a माइनस के 3b से इंटू करेंगे। अब देखो जब आप इसको इससे इंटू करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.8 को आपको 0.15 से इंटू करना है तो 1.2 आ जाएगा और a² ऐसी है। अब आपको 0.8 को 3 से इंटू करना है तो 2.4 आ जाएगा और a भी ऐसी है। माइनस इन दोनों को अगर आप इंटू करते हो मतलब 0.5 को 1.5 से तो 0.75 a भी आ जाएगा, प्लस क्योंकि बाहर माइनस था साइन चेंज हो गया, ये चीज़ का ध्यान रखना, साइन चेंज करना होता है, तो 1.5b² आ जाएगा। नाउ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स लिख लेती हूँ मैं यहाँ। अब ये दोनों माइनस की हैं तो 2.4 और 0.75 होगा तो प्लस पर साइन माइनस का लगेगा तो 3.15 ए बी आपका आंसर। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहे 2x² y² माइनस 5x y² एक ब्रैकेट में है और x² माइनस y² दूसरे ब्रैकेट में। नाउ 2x² y² भी इस ब्रैकेट के साथ इंटू में है, माइनस लगा के 5x y² भी इस ब्रैकेट के साथ इंटू में है। इसको जब अंदर इंटू करोगे तो 2x⁴ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2y⁴, बाकी सेम रहेगा। सिमिलरली इसको जब इंटू करोगे तो 5x⁴ y² हो जाएगा, प्लस क्योंकि बाहर माइनस है साइन चेंज हो गया, x⁴ हो जाएगा। सब अनलाइक टर्म्स हैं, कोई सी भी लाइक टर्म नहीं है, तो आप इसको यहीं पर 12th क्वेश्चन। फिर वही फर्स्ट वाला नंबर सेकंड ब्रैकेट ले लेंगे, प्लस डाल के सेकंड वाला नंबर सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, नाउ इसको इससे इंटू करोगे तो 2x/35 आएगा, प्लस इसको इससे इंटू करोगे तो 9x² और 7 4 जा 28 आएगा, प्लस इसको इससे इंटू करोगे तो 2x² 10 आएगा और इसको इससे इंटू करोगे तो 9x³ 2 4 जा 8 आएगा। लाइक टर्म्स ढूंढ लो कौन कौन सी हैं जिनके वेरिएबल सेम होंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्यूब है तो क्यूब वाला नंबर सबसे पहले लिख दो। ठीक है, स्क्वायर वाले ये दोनों लाइक टर्म्स हैं लेकिन मैं इन्हें प्लस नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने यहाँ 10 से इंटू कर दिया और यहाँ पर 28 से इंटू कर दिया। ठीक है, और जो ये फर्स्ट वाली टर्म थी इसको लास्ट में लिख दिया क्योंकि इसके वेरिएबल पे जो पावर है ना वो 1 है, इसीलिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब आगे इनको इंटू करते हैं। तो 90x² हो गया और यहाँ पर 280 हो गया। 28 को अगर आप 2 से इंटू करते हो तो 56 आएगा और यहाँ पर 280 है और यहाँ 2x/35 ऐसी है। क्लियर? अब इन्हें प्लस कर सकती हूँ क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं।
तो अगर आप 90 के अंदर 56 को प्लस करते हो तो 146 आपका आंसर आएगा। और ये आपके पास ऐसी है। अब 280 और 146 दोनों 2 की टेबल से कट हो रहे हैं। ये 73 पे कट हो रहा है, ये 140 पे कट हो रहा है। तो आप इन्हें कट करके लिख सकते हो लोएस्ट फॉर्म में। 73 अपॉन में 140 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में 35। क्लियर हो गया क्वेश्चन 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, सेम ही क्वेश्चन है। -a/7 जो है वो b² माइनस b³ अपॉन 3 के साथ मल्टीप्लाई का है। ऐसी a² अपॉन 9 भी इन दोनों के साथ क्या है, मल्टीप्लाई का है। अंदर इंटू करेंगे तो माइनस का ab अपॉन में 14 माइनस माइनस प्लस हो गया ab² अपॉन 21। इसको अंदर इंटू करेंगे तो a² b अपॉन 18 a² b² अपॉन में 9 3 जा 27। ये सब अनलाइक टर्म्स हैं, कोई भी लाइक टर्म इसमें नहीं है, तो हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं और यही हमारा आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, यहाँ ब्रैकेट है तो 3x² y भी है, सेकेंड ब्रैकेट के साथ इंटू हो जाएगा, -5xy² भी सेकेंड ब्रैकेट के साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसको अंदर इंटू करूंगी तो x की पावर 4 आ जाएगा और 3/5 y है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो x² या फिर आप पहले लिख दो फिर काट लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। y की पावर 3 आ गया, 5/5 x की पावर 4 y² आ गया, 5/3 x y की पावर 4 आ गया। सब अनलाइक टर्म्स है लेकिन यहाँ पर ये दोनों कट हो रहे हैं तो मैंने कट कर दिए और अपना एक स्टेप और लिख दिया नीचे, प्लस x² y³ माइनस x की पावर 4 y² माइनस 5/3 x y की पावर 4। क्लियर। अब कुछ भी ऐड और लेस नहीं होगा क्योंकि सब अनलाइक टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। 16 क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना, 15 मैं करा रही हूँ। सारे क्वेश्चन सेम ही है, एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए कि आपको आए या नहीं आए। वैसे तो आसान कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, वही मैंने फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट लिया है तो 2 को अंदर इंटू किया, 2 4 जा 8 x की पावर 5 आ गया, 2 5 जा 10 x की पावर 4 आ गया, 4x³ ऐसी है, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गया। सब अनलाइक टर्म्स है, हम इन्हें आगे ऐड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन 16 आपके पास होमवर्क में है, आप इसे होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 से आपके पास क्या है, 17 to 19 तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट तो निकालना है, साथ के साथ उनका रिजल्ट भी वेरीफाई करना है। मतलब 3x माइनस 5y x प्लस वाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3x के साथ इस ब्रैकेट को इंटू करोगे और 5y के साथ इस ब्रैकेट को इंटू करोगे, ये करोगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस 3xy, यहाँ आ जाएगा 5yx माइनस 5y²। ठीक है, ये आपके पास ऐसे ही लिखा है, ऐसे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ वेरीफाई करना है, यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। तो 3x² माइनस का 2xy हो गया, ये दोनों सॉल्व हो गए क्योंकि ये लाइक टर्म्स थी, ये ऐसे ही लिखा है। अब यहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है। अब आपसे कह रहा है वेरीफाई करो, x की जगह -1 और y की जगह -2 रखें। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह -1 और y की जगह -2 रखती हूँ तो ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये लेफ्ट साइड है मेरी, यहाँ -1 -2 रख दिया। पहले लेफ्ट साइड ही सॉल्व कर रही हूँ तो -3 प्लस 10 आ गया, 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस, यहाँ -3 आ गया तो ये हो जाएगा 7 इंटू में -3, तो मेरा आंसर -21 आ रहा है LHS का। अब RHS देखो,
x की जगह पर -1 रखना है और y की जगह पर -2 रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 3, इस माइनस से ये माइनस कट गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया -1 -20। जब सॉल्व करोगे तो -21 आ रहे हैं। LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गई, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सेम ही करना है, तो x² y -1 एक ब्रैकेट में है और 3 माइनस का 2 x² y एक में है। इसका मतलब x² y भी इसके साथ मल्टीप्लाई का है और 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई का है। ठीक है, नाउ 3x² y माइनस 2x⁴ y⁴ 2 हो गया, -3 प्लस 2x⁴ y है, ये दोनों सेम है। तो 5x² y माइनस 2x⁴ y² -3, ये वाली साइड मैंने ऐसी ही लिख दी। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। अब करते हैं वेरीफाई वैल्यू को पुट करके। अब वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहां करते हैं वेरीफाई। देखो x की जगह पर आपको क्या रखना है, -1 और y की जगह पर -2। तो लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन है, राइट साइड वाला उसका प्रोडक्ट है, दोनों जगह रखेंगे। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर इंटू में -2, फिर ये -1 ऐसी है, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2 इंटू में -1 का स्क्वायर और -2, यहाँ पर आ जाएगा 5 -1 का स्क्वायर, y की जगह -2, x की जगह -1 का 1⁴ आ जाएगा। ठीक है, और y की जगह आ जाएगा -2 का स्क्वायर, -3 ऐसी है। क्लियर है यहाँ तक? अब इन्हें सॉल्व करो। -1 का स्क्वायर देखो 1 होता है, 1 को -2 से करोगे तो -2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 ऐसी है। 3 माइनस ये 1 बन जाएगा, ये -2 है, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, 2 2 जा 4 हो गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो -3 और 7 आपका आंसर -21 आ रहा है। अब अपनी राइट साइड देखो, यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 2 जा 10 तो -10 हो गया। यहाँ -1⁴ है तो फिर 1 ही आएगा, 2⁴ है तो 4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 × 4 और ये -3 ऐसी है। तो यहाँ पर आ गया -10 -8 -3, तो सब माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, तो -21 आपका आंसर। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गई। इसका मतलब जो आपने प्रोडक्ट निकाला वो बिल्कुल सही निकाला है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया क्वेश्चन 18। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। सेम ही क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ दे रखा है 1/3x माइनस y² 5 का होल स्क्वायर। यहाँ है 1/3x प्लस y² 5 का होल का 5 का होल, ये बन गया ब्रैकेट। ध्यान से देखो, आप चाहो तो इसमें एक आइडेंटिटी लगा सकते हो a+b और a-b की, जो होती है आपके पास a² माइनस का b²। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में प्रोडक्ट निकालना हो, आप उसमें आइडेंटिटी भी लगा दोगे तो वो भी प्रोडक्ट निकालना ही होता है। यहाँ पर आपको a+b और a-b दे रखा है, जिसको आप a² माइनस b² की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अब पहले यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो 1/9x² माइनस y⁴, क्योंकि y² का स्क्वायर y⁴, 5 5 जा 25, यहाँ पर ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x की जगह -1, y की जगह -2। तो यहाँ पर मैंने -1 रख दिया x की जगह पर और y की जगह पर -2 पुट कर दिया, नीचे का 5 ऐसी है।
दूसरे ब्रैकेट में भी यही किया, x की जगह -1 रख दिया और y की जगह -2 पुट कर दिया। यहाँ आ गया 1/9, x की जगह -1 और y की जगह -2, -2 की पावर 4/25। क्लियर। अब इसे सॉल्व करो तो देखो यहाँ आ जाएगा -1/3, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4/5। यहाँ आ जाएगा -1/3 प्लस 4/5 और यहाँ आ जाएगा 1/9, 2 की पावर 4 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, माइनस कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 25। अब यहाँ आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो इधर हम 5 से इंटू कर देंगे 15 बनाने के लिए, इधर हम 3 से इंटू कर देंगे 15 बनाने के लिए। ठीक है, नाउ इधर हम 5 से अगेन इंटू करेंगे 15 बनाने के लिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, और इधर हम 3 से इंटू कर देंगे। यहाँ 9 और 25 है, कुछ भी कॉमन नहीं होता इनकी में, तो इधर 25 से इंटू कर दिया और इधर मैंने 9 से इंटू कर दिया। क्लियर। सिर्फ बेस सेम किए ताकि मैं उन्हें प्लस माइनस कर सकूं आसानी से। -5/15 -12/15 हो गया ये। यहाँ आ गया -5/15 प्लस 12/15, तो ये हो जाएगा -17/15 मल्टीप्लाई 12 में से 5 जाएगा 7/15। पहले मैं लेफ्ट साइड सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ये दोनों कर दी। यहाँ आ जाएगा 1/25 को आपको 9 से इंटू करना है तो 225 आएगा, माइनस अब इसके नीचे भी 225 ही आएगा आपके पास, और 16 को 9 से इंटू कर दो तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया -143/225। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 17 को अगर आप 7 से इंटू करते हो, ठीक है, आप 17 को जब 7 से इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 119 माइनस का और नीचे 225। लेकिन ये दोनों सेम नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं गलती हमने की है। गलती कहाँ की है, हमने यहाँ 25 से इंटू किया पर यहाँ नहीं किया, तो फिर ये तो 25 बन गया ना, है ना। अब 144 में से 25 माइनस करोगे तो यहाँ पर भी आपके पास कितना आ जाएगा, 119 ही आ जाएगा। तो वेरीफाई का मतलब ही ये होता है, आप ये चेक कर लो कहीं ना कहीं आपने कहीं गलती तो नहीं की है। इससे आपको खुद ही गलती मिल जाती है और एग्ज़ाम में नंबर नहीं कटते क्योंकि आप वो गलती पहले ही सही कर लेते हो। तो RHS जो है वो आपकी LHS के इक्वल आ चुकी है, हैंस वेरीफाइड। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 से जो है वो आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें सिंप्लीफाई करना है, तो वो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 20 to 36 अभी इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। आज हम क्वेश्चन 1 to 19 ही करेंगे। थैंक यू।